लगातार एक के बाद एक अवार्ड जीतती जा रही है। अभी मिसेस यूनिवर्स मोस्ट पॉपुलर अवार्ड लेकर आ रही हैं आप। कैसा फील हो रहा है आपको? आप मतलब इसमें कहाँ से इतनी प्रेरणा पाती हैं कि आप दिन ब दिन नए नए अवार्ड की तरफ बढ़ती जा रही हैं? जो बचपन के सपने थे पूरे नहीं कर पाए, अब वक्त मिला है तो पूरा कर रही हूँ। कुछ खबर लगी है कि शायद आप अब फिर जाने वाली हैं विदेश में किसी एक अवार्ड के लिए, जापान या कहीं पर। उसके बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, मुझे अभी एक जापान से एक जापान गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्सीलेंसी ऑफ जापान अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुआ है और 7 नवंबर को मैं वहाँ जा रही हूँ ये अवार्ड लेने के लिए। आप इसके अलावा आपने अपनी एक आईवा संस्था जो नए कलाकारों को प्रेरणा देने के लिए कुछ किया, इसके पीछे के ख्याल कैसे है आपको? आपका क्या टारगेट क्या है आपका? जब हमारा सपना था मुंबई आने का, छोटे शहर गुवाहाटी से, मुंबई वॉज वेरी डिफ़िकल्ट कि वहाँ पहुँचना, वहाँ रहना, किससे मिलना और कैसे काम मिलना, वो सारी परेशानियाँ थी। जो स्ट्रगल हमने देखा, मैंने सोचा कि शायद जो लोग सपना पूरा करना चाहते हैं, मुंबई आके एक्टिंग करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम उन्हें गाइडलाइन दे दें। ये सोचकर ही हमने मिस्टर एंड मिस आईवा प्रोग्राम शुरू किया था। आपके पीछे इसमें आपके फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है, आपके पेरेंट्स का? पेरेंट्स का तो पूरा सपोर्ट है, बैकबोन है मेरे वो। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। चलिए, अब एक आज का ज्वलंत सवाल है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़े तनाव आ गई है बिकॉज ऑफ सैनिकों के जो मर रहे हैं, और कई लोग गलत बयान भी देते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? बहुत कठिन सवाल पूछा अरुण जी। पाकिस्तान और इंडिया, मेरा ये कहना है कि हम लड़ क्यों रहे हैं, किस वजह से हम लड़ रहे हैं, ये सारी पॉलिटिकल गेम है। लेकिन असलियत में अगर दोनों देशों को हम देखते हैं, दोनों ही देशों की या दोनों ही कंट्रीज़ के लोग शायद लड़ाई नहीं चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल लोग जो हैं जो इस चिंगारी को आग दे रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपका भी कुछ बैकग्राउंड आर्मी फैमिलीज के साथ में कनेक्शन रहा है, उसके हिसाब से मैं जानना चाहूँगा। जो कुछ लोग पूछते हैं कि अगर आर्मी ने कोई काम किया हो तो बोलते सबूत लाओ, क्या कोई आर्मी या कोई ऐसा स्पेशल मिशन का कोई सबूत देता है बाहर? जंगलों में, पहाड़ों में, जहाँ पानी नहीं है, अंधेरे में, जब एक सोल्जर लड़ाई करता है, जब एक सैनिक लड़ाई करता है, उसे थोड़ी ना पता कि मुझे सबूत इकट्ठे करके देने हैं। उस वक्त तो वो या तो अपनी जान की रक्षा करता है या उन लोगों को अपने देश में ना आने के लिए वो फाइट करता है। तो अगर सबूत इकट्ठे करने लगा तो वो देश की रक्षा नहीं कर पाएगा। चलिए, दिवाली के अवसर पर आप मिस्टर एंड मिसेज इंडिया, मिस्टर एंड मिसेज इंडिया का क्वेश्चन, आपने ये अभी मिसेस यूनिवर्स मोस्ट पॉपुलर अवार्ड लिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मिसेस यूनिवर्स ये बहुत ही बड़ा ब्यूटी पैजेंट है जहाँ इंटरनेशनल लेवल से अराउंड 70 to 75 लेडीज़ पूरे वर्ल्ड की यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं। और ये जो पैजेंट है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सोशल कॉज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ किया है। क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन्स और कैंसर पेशेंट्स के लिए फ़ाइट करती हूँ, तो मेरे को उन्होंने नॉमिनेट किया था, जहाँ मैं ये अवार्ड जीत कर आई हूँ। आप इस तरह के और अन्य प्रोग्रामों में मिस्टर इंडिया, मिसेस इंडिया, ये सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ अपने बयान इसके ऊपर? मिसेस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म से मैं एक सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस। वहाँ जब मैंने फॉरम में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक लेक्चर दिया था, तो दैट इज़ हाउ दे गॉट इम्प्रेस्ड बाय माय लेक्चर। बिकॉज इंडिया में 90% डोमेस्टिक वायलेंस है, पूरी दुनिया में भी डोमेस्टिक वायलेंस है, पर हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी अपनी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ही इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। उन देशों में क्या होता है, जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। तो वही मुद्दा मैं यहाँ उठाकर लाई हूँ और 25 नवंबर को मैं एक डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा शो करने जा रही हूँ। और उसमें मेरे मिस्टर एंड मिसेस पूरी इंडिया से मेरे 50 कंटेस्टेंट्स होंगे जो कि मैरिड होंगे, जो मेरे साथ इस कॉज को फाइट करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, ये वायलेंस अपने ही अपनों को देते हैं, ये घरेलू हिंसा है। और घरेलू हिंसा हम खुद ही मिटा सकते हैं जब हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, एजुकेशन देंगे, लोगों को बताएंगे कि वाई शुड वी पनिश ईच अदर। तो आई थिंक अगर हम ये अवेयरनेस कैंप में सब लोग एक साथ जुट जाते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस को हम अक्सर फाइट कर सकते हैं। चलिए, आखिर में इस साल 2016 में दिवाली के अवसर पर आप जनता को और अपनी सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिवाली के अवसर पर हम तो अपने अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ दिवाली मना रहे हैं। अब देखिए वो सैनिक जो जंगलों में अंधेरे में हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो आई सैल्यूट देम।
दलजीत जी, आज अब दिवाली नजदीक आ रही है और आपका आईवा का नया ईयर शुरू हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सोल्जर्स के बारे में, दिवाली के बारे में? व्हाट यू विल लाइक टू से? आईवा ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है अपने आर्टिस्ट के साथ, हमारे टीवी के सारे। लुक कैमरे में, लुक कैमरे में। चलिए, रेडी? हाँ। दिवाली के शुभ अवसर पर हम सब आर्टिस्ट एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हाँ, ये क्या हो गया? बोलिए। दिवाली के शुभ अवसर पर हम सब आर्टिस्ट एक साथ इकट्ठे हुए हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, और उन शहीदों के नाम का हम एक दिया जलाएंगे और सब मिलकर हमारे उन आर्मी वाले जो डिफेंस वाले हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं और हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन सबको हम सैल्यूट करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो खुद फौज से जुड़े हुए हैं। मैं 28 साल एयरफोर्स में था, एज ए बॉम्बर पायलट मैंने फ्लाइंग किया, और आज मैं ये चाहता हूँ कि आज भी मुझे मौका मिले तो मैं बॉर्डर पे चला जाऊँ और अपने देश की सेवा करूँ। सर, आप आईवा से जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैं भी अपने देश के सभी सैनिकों को, डिफेंस वालों को, उन सबको सलाम करना चाहूँगा और उन सबको दिवाली की मुबारकबाद। पूरी में मारे गए हमारे सैनिकों और उनके परिवार वालों को भी बहुत बहुत खुशियाँ मिले, उन सबको भी दिवाली मुबारक। आज जब हम घरों में दिवाली मना रहे हैं तो हमारे जवान बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हमको सबको, पूरे भारत के वासियों को एक एक दिया उन शहीदों के नाम भी जलाना चाहिए और उनको सलूट करना चाहिए। जय हिंद। जय। मैडम, आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई जवान वहाँ पे हैं, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारी भी रक्षा करते हैं, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की हूँ और वो जम्मू कश्मीर की सरहद पे बैठे हैं। मेरा उनको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे रक्षा कर रहे हैं उन जवानों को मैं सैल्यूट करती हूँ। जय हिंद। मैडम, आप कुछ मनीष जी, आप कुछ आर्मी के संदेश देना चाहेंगे आर्मी वालों के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो लोग, जितने भी जवान हमारे देश की रक्षा करने के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, उन सभी के परिवार को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दिवाली जो है वो हम सब की ओर से एक श्रद्धांजलि है उन वीरों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आज सारा हिंदुस्तान जो दिवाली मना रहा है, जो खुशियाँ मना रहा है, सिर्फ उन शहीदों के कारण मना पा रहा है, और मैं उन सभी को सलूट मारता हूँ। देखिए, दिवाली की जो मुबारकबाद है वो मैं सब डिफेंस, सॉरी यार जो बड़े स्मार्ट होते हैं ना, हमारी सारी डिफेंस टीम को, मेरी और हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से, दलजीत जी ने हमें यहाँ पर बुलाया आईवा के लिए, वो काफ़ी कुछ काम कर रही हैं, तो हम सबकी तरफ से सारे जो शहीद हो गए हैं उनके लिए तो एक श्रद्धांजलि है, और हमारे सारे वीर जवानों के लिए, सारी डिफेंस टीम के लिए हम लोग डेफिनेटली इस बार देश के लिए भी दिवाली पे एक एक दीपक हम डेफिनेटली जलाएंगे, और सारे वीरों के लिए और सारे डिफेंस टीम के लिए जय हिंद। मैं तो यही कहूँगी, दिवाली हर साल आती है, लेकिन इस साल की दिवाली हमारे लिए गम भी लाई है और खुशी भी लाई है। तो यहाँ पर जो भी शहीद हुए हैं उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और उनके परिवार वालों के लिए एक एक दिया हम जरूर जलाएंगे। और जो हमारे शहीद हुए हैं उनको भगवान उनके परिवार को बहुत खुश रखे, और जो हमारे जवान अभी भी लड़ रहे हैं हमारी खुशियों के लिए, तो हमारा ये फ़र्ज होता है कि हम चमचमाती हुई जो लाइट है उसको न लगाकर हम एक दिया लगाएं। और मैं यही कहूँगी, बिना हिम्मत और कोशिश के ज़िंदगी संवरने वाली नहीं, बिना हिम्मत और कोशिश के ज़िंदगी संवरने वाली नहीं। अगर रोशनी की तलाश है तो खुद लड़ो, वरना कोई फरिश्ता चिराग लेकर आने वाला नहीं। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स और दिलजीत जी और ऑल दिस फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। आज हम एक शहीदों के नाम पे एक शाम पे हम लोग मिले हुए हैं, तो हम दिवाली के लिए उसके लिए इतनी मुबारकबाद दे रहे हैं कि वो जहाँ भी रहे वो बहुत अच्छी तरह से अपना भविष्य करें, और हम इनको बहुत दुआएं दे रहे हैं जो हमारे लिए वो रक्षा कर रहे हैं। और बस मैं सैल्यूट मारती हूँ। थैंक यू सर। जी, दलजीत जी ने जो हमें यहाँ बुलाया है आईवा में,
सिर्फ एक चीज़ के लिए बुलाया है। हम हमारे शहीद जवानों और साथ साथ जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं वो सब जवानों को यही बता देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। चाहे आप शहीद हो, चाहे आप लड़ रहे हो, आप ये मत भूलो कि पूरा देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। जय हिंद। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि जब ये सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ गए तो हमारे मिलिट्री वालों को बहुत सैल्यूट करना चाहिए। उन लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जागते हैं, इसलिए हम चैन की नींद सो रहे हैं। उन लोग को ऑल द बेस्ट। उन लोग को हमेशा भगवान सुरक्षित रखे। वो सुरक्षित है तो हम लोग ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएंगे। बस आजकल हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि ये इतने जवान शहीद हो गए, इतने जवान शहीद हो गए, तो हम लोग का खून उबल रहा है। मुझे अफसोस है कि मेरे जवानी में फोर्स में भर्ती नहीं हुआ, और जो गया उसको भूल जाओ, और हमारे मिलिट्री जवानों को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सब आईवा की पूरी टीम की तरफ से सारे हिंदुस्तान वासियों को और हमारे बॉर्डर पे जो हमारी रक्षा कर रहे हैं उन सबको हैप्पी दिवाली। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, चलो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, 3 बार खाली जय हिंद। वाइट ले, चलिए